अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप घर की फिनिशिंग करवाने जा रहे हैं और टाइल वर्क का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको टाइल का नहीं पता कि अगर आप घर के अंदर आप टाइल लगाते हैं तो इनके अंदर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और जो टाइल कटर वाला होगा उसके पास ऐसे ही जो औजार होंगे उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगे, ये आज की चीज़ों के अंदर आपको बताऊँगा कि कम पैसों के अंदर घर की जो टाइल आप कैसे लगा सकते हैं। और दूसरा, घर के अंदर जो क्रैक आते हैं, टाइल उखड़ जाती है, गैस बनती है, वो क्या वजह होती है जिसकी वजह से आपकी चंद हज़ार रुपये की बचत जो अनारी किस्म का टाइल फिटर होता है कि वो चंद हज़ार रुपये बचाने की खातर आपका नुकसान कर देता है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि मेरा जो कारीगर है मोहम्मद इरफान, लेदर कटर है 4 फीट वाला, छोटा पीस भी कटिंग करना है, बड़ा भी करना है, तो इसके अंदर टिप कटर इसको कहते हैं, ये हर कारीगर की पास होना चाहिए। तो इसके अंदर तो आप स्कटिंग काट सकते हैं। स्कटिंग के साथ जो लोग कहते हैं कि हम मार्केट के अंदर इसको टाल के ऊपर या कटर मशीन के ऊपर ले जाके करनी होती है जहाँ पे आपके पैसे लगते हैं, वो भी बचत हो जाती है। तीसरा, जो भी घर के अंदर काम करवाना है सबसे पहले आपने लेदर लेवल उसके पास होना चाहिए, होलसा होना चाहिए जिस तरीके के साथ देख सकते हैं। और ये होलसा जहाँ पे आपकी टैब वगैरह लगती है रेक्टेंगुलर कट देते थे जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर फिटिंग इसके अंदर आती है। तो आज की जो हम काम देख सकते हैं जिसके अंदर इसके अंदर अपना स्पेसर लगाए गए हैं, स्पेसर के साथ इसके जॉइंटर इस्तेमाल किए गए हैं। ये आज की वीडियो के अंदर आप उखड़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहली बात तो ये है, जब काम स्टार्ट करते हैं आप देख रहे हैं ये सीलिंग हुई है, इसका कचरा नीचे गिरता है, पाउडर वगैरह, ठीक है, उसकी पहले सफाई करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसको फर्श को धोना है पानी के साथ, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन जब प्लस्तर शुरू करना है, पहले तो हमने अपने रेजर लेवल के साथ लेवल निकालना है, ठीक है। उसके बाद प्लस्तर करना है, प्लस्तर की 4:1 की रेशो होनी चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे पानी वाला नीरू बना के वो लगाना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो प्लस्तर के बाद 2-3 दिन पानी लगाना है और उसके बाद ये टाइल लगानी है इसके ऊपर। अच्छा, और जैसा देख सकते हैं कि 2x2 की ये टाइल लग रही है और इसके अंदर जो टाइल वाला है और टाइल के साथ टाइल को भी लगा रहा है बॉन्ड और साथ नीचे भी लगा रहा है टाइल। तो इसके अंदर आपने जब भी कवरिंग करनी है, तीसरा इसके अंदर जो आपने मिक्सिंग करनी है बॉन्ड की वो आपके साथ मशीन के साथ करनी है। एक तो बॉन्ड मिक्स ही हो जाता है, दूसरा इसके अंदर जो जॉइंट होते हैं केमिकल होते हैं वो कवर हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और तीसरा, जब भी आपने टाइल लगानी है तो इसको आप देख सकते हैं कि डबल कांडी के साथ ये टाइल को भी नीचे भी बॉन्ड लगा रहा है और इसको नीचे भी लगा रहा है बॉन्ड। तो इसे लगाने का क्या फ़ायदा है उस्मान भाई? सर, एक की ग्रिप अच्छी बन जाती है, जॉइंट खाली नहीं रहती टाइल, ठीक है ना। डबल गरमाले के साथ ही हम लगाते हैं, हालांकि इधर ओनर नहीं है, हमारी बात डबल गरमाले की हुई है, ठीक है। उसका चौकीदार इधर खेल रहा है, वो ग्रांटेड कह सकता है कि जैसा काम इन्होंने कहा था वो वैसा करके, यानी कि डबल गरमाले के साथ एक ग्रिप तो अच्छी हो जाती है, तीसरा इसका कवर हो जाता है। इसके अंदर आप कितने mm का स्पेसर? ये 1 mm का है, ये हमारी साइड है DHA 6 सेट में, तो DHA में 1 mm का स्पेसर, 1 mm, ज़्यादा 1.5 mm का हम बाजू का भी करते हैं, तो इसके अंदर 1 mm का करते हैं और साथ जो भी इसकी तैयारी हो जाती है साथ ही फिलिंग कर देते हैं। जी, साथ ही, यानी कि कुछ होते हैं कचरा इसके अंदर चले जाते हैं, फिलिंग आप एंड पे करते हैं, बारिशें वगैरह आती है इसके अंदर चले जाती हैं। नहीं सर, फिर क्या मसला आता है? ये कल स्टार्ट किया है ना ये, ठीक है, तो आज इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाना है, तो कल इसकी सफाई करके और इसकी फिलिंग कर देनी है और साथ ही इसके ऊपर पैरस डाल। और दूसरा ये बताएं, जो ढक्कन आजकल चल रहे हैं इसके अंदर इसका क्या फ़ायदा है? इसका सारा यही फ़ायदा है कि ये लोहे का बनवाते हैं ना, तो लोहे का जो चलता है इसको ज़्यादा देर चलता है, ये यानी कि लिफ्ता नहीं है, टूटता नहीं है जल्दी। इसको पहले कंक्रीट करेंगे, इसको कंक्रीट करेंगे हम। और ये मेल और फीमेल वाला उठाएंगे, ये मेल है। हाँ, ये पहले इसको लगा देना है जी, इसकी स्लैब बननी है, इसके ऊपर टाइल लगा के इसके साथ यानी पार्ट ऑफ द वे स्टाइल के साथ हो जाना है। अब जैसा कि ये देख इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइब्रेटर का भी लगा रहे हैं, तो वाइब्रेटर के साथ स्पेसर भी लगा रहे हैं। ये चीज़ें वो है जो हर कारीगर को होनी चाहिए। ये टाइल आप अच्छे तरीके के साथ डबल गरमाले के साथ स्पेसर लगा के लगाएंगे होगी, और इसके अंदर भी क्लीपर होता है, क्लीपर जॉइंटर के साथ कवर करते हैं। तो जैसा कि कारीगर लगा रहा है, ये क्लीपर लगाएंगे, इसको जॉइंटर के साथ लगाएंगे, वो जॉइंटर पड़ा है, तो जॉइंटर के साथ इसको कवर करके एक तो इसकी जो पकड़ होती है ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, हाथ के साथ वो टाइट इतना नहीं होता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लूज रह जाता है। जब भी आपने करना है, कारीगर को कहना है कि ये जो टूल है दिखाना, ये जॉइंटर इसको कहते हैं, ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और दूसरा, इसके अंदर जो वाइब्रेशन
वाइब्रेटर के अंदर आपने लाजमी करना है, हैमर आपको कहीं पे जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे लगाना, नहीं तो आपने इसको वाइब्रेटर के साथ ही लगाना है। जैसा कि वाइब्रेटर लगाने से एक तो इसके जो मसाम है जट्टा हो जाते हैं, दूसरा इसके नीचे जो टाइल होती है अच्छी लगती है। और इसी तरीके के साथ आपको घर के अंदर विजिट करवाते हैं टाइल के हिसाब से, जैसा कि अपना टाइल लगाने से पहले आपने इसको अच्छी तरीके से सफाई करनी है। सफाई करके इसके साथ आपने मैनेज करना है कि इसको नीरो लगा के प्लास्टर करना है 1:4 की रेशो के साथ, फिर 2 दिन पानी लगा के फिर इसके साथ देन एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीका का लगा रहे हैं। सीका का क्या फ़ायदा होता है, जो मार्केट के अंदर उसका क्या नुकसान है और सर ये रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, ये लोकल नहीं है, ठीक है। अगर इसमें कोई लोकल बनाता भी है तो पता चल जाता है। ये जो है ना लेकिन जो है ना और इसी तरीके के साथ आप अंदर लेके चल सकते हैं। ये ग्लास हो गया और ग्लास के साथ ये मेन एंट्रेंस हो गई है और मेन एंट्रेंस के साथ भी आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी लोबी है, लोबी के साथ स्टेज आ रही है। और इस जगह के ऊपर आप आ सकते हैं कि 2x4 की टाइल लगी हुई है और 2x4 के साथ आप देख सकते हैं कि सीलिंग 4 हो गई, इसका टीम भी लग गई है। बाद में जब लोग काम करते हैं तो स्कर्टिंग वगैरह नहीं लगाते और इसकी वजह से स्कर्टिंग बाद में लगाते हैं, जिसकी वजह से कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। और आए आपको किचन में लेके चलते हैं और जहाँ पे भी आपका किचन लगाएं तो इसकी जो हाइट है वो आपने मेजर करनी है। इसकी स्लैब से जो आपकी हाइट होगी टाइल की वो समझिए कि 32 इंच पे ये तैयार है। इसके ऊपर जब लगेगा मार्बल और मार्बल और प्लास्टर होगा ये 33 इंच पे तैयार होगा। जी ये 33 इंच पे तैयार करना। और बाद का जो लोग 36 इंच पे 35 इंच पे तैयार करते हैं जब कुकिंग वगैरह करते हैं तो कि हमारे घर की जो ख़वातीन है उनकी कभी की हाइट कोई कम है किसी की ज़्यादा है, तो जब कुकिंग करते हैं तो जानी कि उनका हाथ वगैरह मसला आता है। 3 इंच का भी मसला काफ़ी आ जाता है। और जब भी आपने किचन की हाइट रखनी है इसको आपने 33 इंच पे इसकी बॉटम जो फिनिश फ्लोर से 33 इंच के ऊपर रखनी है। आए आपको जैसा कि ये वाशरूम लगा है और वाशरूम के साथ इसकी जो टाइल है, अरफान भाई ये टाइल का क्या साइज़ है? ये फुट बाय 2 फुट की है सर। ठीक है, ये फुट बाय 2 फुट की टाइल है जी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कितने में ये ईरानी टाइल है और इसका ये स्पेसर है, यानी कि इसका गोला बना हुआ है, ठीक है, इसकी अपनी स्पेस होती है, ठीक है। इधर से कम होगी, इधर से ज्यादा होगी, इसको कवर करने के लिए हमें आपने स्पेसर ज्यादा दिया है। एक तो खूबसूरती बन जाएगी, एक हल्का सा इधर उन्होंने ग्रूव दिया होता है, गुलाई बनी होती है। गुलाई, इस गुलाई को डिजाइनिंग के तौर पे आपने इसके अंदर 2 mm का ये ग्रूव आ गया, खूबसूरती हो जाएगी, कवरिंग हो जाएगी। इसका पिक्चर मैच किया, ये फुल है, ये 9 फुट 9.5 फुट लगा था, यानी कि 9.5 फीट तक आपने लगाना है। जी, इसके ऊपर सीलिंग आ जाएगी, इसके ऊपर सीलिंग आ जाए। जब भी आपने घर की वॉशरूम की टाइल लगानी है आपने फ्लोर लेवल से आपने कवर करना है कि आपकी जो सीलिंग है, कुछ रात जब कहते हैं टाइल लगा लें उसके बाद हम सीलिंग करते हैं, वो उसका मसला ये आ जाता है सर कि उसके ऊपर पीस आता है 3 इंच का 4 इंच का, वो बुरा लगता है, चाहे नीचे दे दें चाहे ऊपर दे दें। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन दिखाए कि नीचे से लेके ऊपर तक एक ही पीस जाएगा, और जो जगह बचेगी वो सीलिंग के अंदर कवर हो जाएगी। इससे घर की खूबसूरती होती है। अगर आप घर के अंदर 2x4 की टाइल लगाते हैं या 2 बाय छोटी या फुट बाय 2 फुट वाली लगा रहे हैं तो इसके अंदर अगर आपके पास 10 टाइलें लगा रहे हैं 9.5 फीट के ऊपर आ जाती है तो वो पीस बुरा लगेगा। इसी वजह के तौर पे आपने ये उसको 9 फीट रखना है या आपने उसको 9.5 फीट रखना है, डिपेंड होता है कि आपने चाल को कैसे करना है। और तीसरा इसके अंदर जब भी इसकी फिलिंग करनी है जहाँ पे आपका पीट रहा है वो उसकी आपने अच्छे तरीके के साथ देख सकते हैं कि जाली लगनी है, इसकी जो टाइल और उसकी साथ फिलिंग होगी उसको अच्छे तरीके के साथ किया गया है। ये वो चीज़ें हैं जो लीकेज को कंट्रोल करती है। और इसी तरीके के साथ आपको दूसरा वॉशरूम दिखाते हैं जिसके अंदर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए घर के अंदर टाइल लगाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो थड़ियाँ भी है साथ साथ आप लगा रहे हैं। जी जी, ये साथ साथ ही हम कवर कर रहे हैं। ये जो काम है साथ साथ आप
कवर कर रहे हैं। ये जो स्टेयर है ग्राउंड फ्लोर से स्टेयर वाले एरिया की जो इसकी डिस्टेंस है ये हमारे पास 3 फीट की है जी। 3 फीट अमूमन तौर पे जो बैरिया के अंदर वो 3.5 से 4 फीट की रखते हैं या 8 मल्ला 3.5 है, यानी कंजस्टेड हो जाती है। डिपेंड होता है आपकी हाइट कितने फीट के ऊपर जा रही है। और इसी तरीके के साथ आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं। इसके अंदर आपने जब भी सीढ़ी का कवर करना है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर इसका जो राइजर है वो आपने 7 से 7.5 इंच ही रखना है। और इसी तरीके के साथ जब आपने इसका राइजर बढ़ा देंगे तो जिसकी वजह से आप ऊपर चढ़ेंगे तो कंफर्टेबल नहीं होगा। तीसरा इसका जो ट्रेड होगा वो 10 इंची का होगा। और इसी के साथ आपका जो मैनेज होगा कि आपका जो हाइट है कोई भी बुजुर्ग है कवर हो गया वो मैनेज हो जाए। तीसरा इसके अंदर आप देख सकते हैं देर लगा दी गई है। और इसके अंदर आप अगर इसको 2 स्टेप 4.5 की इंची को हम पूरी लगाते हैं, जो 9 इंची 10 इंची की देल होती है उसको 2 हिस्सों के अंदर लगाते हैं। और जब भी आपका बनेरे वगैरह हो इसके अंदर अगर आप मार्बल लगा लेते हैं थोड़े से पैसे लगा के घर की खूबसूरती हो जाती है। और इसी तरीके के साथ आपको ये वो चीज़ें हैं कि जब टेरेस के ऊपर या आपकी पर्दी है, बाउंड्री वाल है, पैरापिट पर्दे हैं उसके ऊपर लगाते हैं तो आपके घर की मजबूती हो जाती है। दूसरा पेनिट्रेट नहीं होते। तीसरा जब भी आप घर के अंदर टाइल लगाएं इंची की टेप लाजमी लगवाएं फिलिंग के ऊपर। तो इसके क्या फ़ायदे हैं इरफान भाई? सारे इसके फ़ायदे ये हैं कि ये हम फिलिंग कर लिया हमने ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर है सारे की फिलिंग हो गई है। टेप लगा देंगे इसकी, ठीक है। ऊपर जो है ना फिलिंग वो गंदी नहीं होगी, डस्ट नहीं आएगी और प्लास्टर पैलेट के साथ पकड़ नहीं करेगा इसके ऊपर डायरेक्ट प्लास्टर पैलेट बिल्कुल। और जब प्लास्टर पैलेट उठाएंगे तो ये नीचे से वैसी की वैसी साफ और फिर जब फिलिंग होती है जैसा कि कैमरामैन दिखाए जैसे ये ग्रूव के अंदर होगी, पाँव लग रहे हैं, गंदी हो रही होती है, डस्ट इसका कलर मैला हो जाता है, फिर इसके ऊपर प्लास्टर पैलेट आता है, नमी जाती है जिसकी वजह से उसका आ जाता है। और जब भी आपने 10 इंची की दीवारों के ऊपर लगाना है ये देख सकते हैं कि स्कर्टिंग के ऊपर हमारे पास डबल पीस लगाया गया है 4 और 6 इंची का, यानी कि 5-7 का भी कर सकते हैं। और इस जगह के ऊपर हमारी सेफ्टी ग्रिल आ जानी है और 7 इंची के अंदर हमारा एलुमिनियम आ जाए। जैसा कि मेरा कैमरामैन दिखाए कि इस जगह के ऊपर हमारी ये चीज़ ड्रोन है जहाँ पे एलुमिनियम लगनी है और ये वाली चीज़ हमारी आप पे ये क्यों रखी जाती है इरफान भाई? ये सर जब एल्यूमिनियम लगना है ना तो पानी नहीं अंदर आएगा नीचे से, ठीक है। बारिश की जब अक्सर ज़्यादा होती है तो पानी नीचे से अंदर इसका यानी कि जब भी आपने घर के अंदर एल्यूमिनियम लगाना है उसके नीचे अपने मार्बल वाले को कहना है कि इसको 1 पीस की बजाय 2 पीस के अंदर करना है। जो आप 1 पीस है यानी कि 4 इंच, ये मार्बल वाले की बजाय आपका जो कारीगर है उससे ज़्यादा पता होता है। ठीक है, आपके कारीगर ने आपको गाइड करना है कि हाँ ये हमने बराबर लगानी है या अप डाउन लगानी है, ठीक है। तो कारीगर आपको बताएगा ये अप और डाउन लगानी है, ठीक है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये टक है और ये अप है, ये डाउन है। इस तरीके के साथ जो बारिश का पानी होगा इसको थोड़ी सी स्लोप देंगे 2 सूतर या 1 सूतर, तो जो पानी इधर बहेगा वो नीचे चले जाएगा। और ये ख्याल रखना है स्कर्टिंग भी आपने साथ लगानी है साथ। और इसी तरीके के साथ बैक साइड वाले बेडरूम के अंदर चलते हैं और ये देख सकते हैं कि चाल इसकी लाइनमेंट है। इसका टाइल लगाते हुए ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर गुड़ियाँ लोग नहीं करते, इसके अंदर गुड़ियों को आप सेट करते हैं? जी सर बिल्कुल करते हैं। ये हमें ये बड़ी 2x4 की टाइल होती है, इसमें ही हमें कवर करना पड़ता है इसे, ठीक है ना। फर्ज करें 1.5 इंच का फर्क है, इंच का तो अमूमन आ ही जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ज्यादा कहीं ज्यादा आ जाता है 2-2.5 इंच का, वो फिर बड़ी टाइल काट के ना एक साइड से, ठीक है, वो बड़ी के में कवर करना। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि जो मेन एंट्रेंस है वो हमने सीधी रखाई है बड़ी साइड के ऊपर। जो छोटा पीस है वो हम साइड के ऊपर निकाला है। एक तो घर की खूबसूरती हो जाती है, दूसरा घर की काम की कवरिंग हो जाती है। और तीसरा इसके अंदर ये बताएं टाइल लगाते हुए ये तो बात होगी, ये छत के ऊपर जो लोग कच्चा नहीं करते और मार्बल डायरेक्ट लगा देते हैं, टाइल लगा देते हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम फेस आती है? प्रॉब्लम यही आती है सर, 2-2.5 साल बाद कंप्लेन आ जाती है कि आप लोगों ने मार्बल लगाया था ये उखड़ गया। उसकी मेन वजह ये होती है कि जो होते हैं ना विद मटेरियल वाले, ठीक है, ग्रे करवाते हैं, वो कच्चा नहीं करते, लेंटर के ऊपर ही डायरेक्ट मार्बल लगवा देते हैं। वो फिर लेंटर जब हीट मारता है, गर्मियाँ पड़ती हैं, ऊपर से धूप पड़ती है, तो वो मार्बल मसाला जो है वो गैस मार जाता है, ठीक है, यानी कि मसाला गैस मार देता है। और ये थोड़ा सा बताएं कि जैसे बैक साइड के ऊपर भी इसको देर लगा दी गई है डाउन के अंदर, और इस तरीके के साथ थोड़ा सा रेट का भी बताया कि 5 मरले का घर है जो फ्लोरिंग का चल रहा है, इसका क्या रेट चल रहा है? सर इधर डिफेंस में तो मैं ये 60-65 तक कर रहा हूँ, ठीक है, और जो बैरियर टाउन में है वो 50-55 तक कर रहा हूँ। अच्छा, स्क्वायर फुट के हिसाब से करता हूँ, लमसम नहीं करता।
ठीक है। और वैसे लमसम मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहा है? तकरीबन यही 2.25-2 लाख। ठीक है। फ्रंट निकाल के 5 मरले का? जी 5 मरले का। और 8 और 10 मरले का? 8 और 10 मरले का 3.5 लाख 4.25 लाख बन जाता है। ठीक है जी। और एक नाल का? एक नाल का सर बन जाता है तकरीबन 6.5 लाख से लेकर 7 लाख तक। अब इसके अंदर समझे कि लमसम के अंदर तमाम काम मुकम्मल होता है घर का, और इसके अंदर एडिशनल जो काम होते हैं वो एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा होते हैं उनके अलग होते हैं। ठीक है। और इस तरीके के साथ जो हजरात अपने टाइल लगवाते हैं तो टूल का बता दिया है, उसके अंदर उसको जज कैसे करेंगे, वो टाइल फिक्सर इनका काम सही है, पैसे लेके भागने गया। तीसरा काम को अच्छा करता है वो जज, आप ये पॉइंट आपका ठीक है कि जज इस तरह करेंगे। पहले जो भी हजरात देख रहे हैं ना हमारे दोस्त, पहले सबसे पहले ये करना चाहिए कि पहले वॉशरूम लगवाएं। ठीक है। जब आप वॉशरूम लगवाएंगे आपको पता चल जाएगा ये कारीगर है भी या नहीं है, या हमारे साथ ये करेगा। ज़्यादातर ये करते हैं फ्लोर लगा देते हैं सीधा सीधा, ठीक है, वॉशरूम और फ्रंट रह जाता है। फिर जो बजट उनका पैसे ज़्यादा ले जाते हैं ना फ्लोरिंग लगा के, ठीक है। बाद में ये छोटे छोटे जो वॉशरूम है फ्रंट है, इस पे टाइम लगता है, इसके कार्नर वगैरह कलमें बना के लगानी होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कंप्लेनें हमें भी आती हैं, यार हमारा फ्रंट लगा दो, वॉशरूम लगा दो, हमारे कारीगर भाग गए हैं। उसकी मेन वजह यही होती है कि मोटा मोटा काम करते हैं और बाद में जब ये छोटे छोटे मेन काम जो नज़र आने हैं, वॉशरूम है, ठीक है, और फ्रंट है, इसमें आके भाग जाते हैं। इसमें जब भी आपने घर का टाइल का काम कराना है, फिनिशिंग करवानी है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वेंडर को आप कवर करते हैं, तो इसके अंदर आपने इसका मेन चीज़ करनी है कि जब भी अपने फ्लोर वॉशरूम पहले लगवाएं, फ्लोर वगैरह के तौर पे तो कम दिन लगते हैं और सीधी सीधी टाइल होती है। और वॉशरूम के अंदर थोड़ी सी मेहनत वाला काम होता है, इसके अंदर कटिंग का थोड़ा सा काम होता है, कुनिया का काम होता है। तो इस तरीके के साथ जब भी आप पेमेंट का स्केड्यूल सेट करें, शेड्यूल सेट करें, तो इसके अंदर आपने ये ख्याल करना है कि अगर उसकी पेमेंट 2 लाख रुपया है तो आपने उसके साथ 4 से 5 किस्तें करनी है, एक किस्त उसकी होल्ड नीचे करनी है। ये ना हो कि वो चीज़ आपको अगर फ्लोर लगा के, कुछ हजरात जिस तरह स्कटिंग लगा रहे हैं, स्कटिंग नहीं लगाते। और आजकल ये भी ट्रेंड है कि किस जगह के ऊपर अगर आपने स्कटिंग डीप रखानी है तो उस जगह के ऊपर हम उसका प्लस्तर के अंदर जगह छोड़ देते हैं, और 6 इंची रखनी है, 4 इंची रखनी है, उसके ऊपर जो पैच होती है, ये जो बाहर की स्कटिंग है, इसका ट्रेंड ओल्ड हो गया है। अगर इसको बिल्कुल साथ फिक्स करके लगाए प्लस्तर के साथ, वो अच्छी लगती है। जी वो अच्छी लगती है, आज का ट्रेंड चल रहा है। ये वो चीज़ें हैं कि आपको छोटी छोटी टिप्स भी बताते हैं, रेट भी बता दिया, क्वालिटी भी बता दी है और काम भी दिखा दिया है। अगर इस तरह का काम आप करवाते हैं और आप समझें कि अपनी बचत भी कर सकते हैं और क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपको घर की जो टाइल है इसके बारे में बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इरफान भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो जिन हजरात ने इरफान भाई से रब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप इरफान भाई से रब्ता कर सकते हैं। तो इरफान भाई आपकी सर्विस किधर है? ओवरऑल लाहौर है या ओवरऑल पंजाब है किसी और? सर ओवरऑल पंजाब है। आपके ओवरऑल पंजाब? जी। अभी किधर है? अभी हमारा एक फजाइया में काम चल रहा है, ठीक है। कबीर टाउन में है 5 मरले का, फजाइया में कनाल का है, और 2 काम हमारे एलडीए में चल रहे हैं। ठीक है। गुजरावाला साइड पे, सियालकोट वाली साइड पे कोई आपके खिदमत ले तो आप सर्विस जी बिल्कुल। ये वो चीज़ें हैं कि जिनके अंदर आपको क्वालिटी तो लोग देते हैं, वीडियो की बनावट की दिखावट के ऊपर, पर ये चीज़ वो है कि जिसके अंदर पूरा घर का विजिट करवाया है, आपको पता चला है कि घर के अंदर कुछ चीज़ें हैं, स्कटिंग है, कुछ पीस है, फिलिंग है, उसके ऊपर टेप है, उसके ऊपर जो प्लास्टिक पैरस आप डालेंगे, मैट टाइल के ऊपर आपको पॉलीथीन शीट डालनी होती है, जो फिनिश शाइनिंग वाली टाइल होती है, इसके ऊपर डायरेक्ट प्लास्टिक पैरस डालेंगे तो इसके साथ वो नाइस स्क्रैचेस आएंगे। दूसरा, जब भी आप घर का पेंट वर्क करवाते हैं और नीचे आपने टाइल के नीचे आपने समझे दरवाजे का काम स्टार्ट करना है तो प्लास्टिक पैरस लाजमी डलवाना है। जो लोग प्लास्टिक पैरस नहीं डलवाते उससे क्या मसले आते हैं? सर उनकी टाइल खराब हो जाती है, फिर शिफ्टिंग से पहले ही खराब हो जाती है, डल नजर आती है। ये वो चीज़ें ना ही ये समझें कि इसको कोई केमिकल लगा के साफ किया जा सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो आप नीटनेस कर सकते हैं, और इसके अंदर टेप लाजमी लगानी है। टेप लगाने का थोड़ा सा मेथड बता दें कि इसको जब साफ़ करना है, साफ़ करके टेप कैसे लगानी है। ये इंची वाली रोल की टेप आती है और मार्केट के अंदर इसका जो रोल है वो तकरीबन 100 से 150 रुपये के अंदर मिल जाता है, पेंट वाली शॉप से भी मिल जाता है। और तीसरा, इसको आपने जब भी लगाना है इसके अंदर ये ख्याल रखना है कि ये टेप लगा के इसकी यानी कि अच्छे से साफ़ करके, और इसके अंदर यानी कि आपने टाइल के ऊपर इसको लगा के साफ़ करके, और जैसे कि इसकी सफाई की है, और इसके ऊपर टेप लगा देनी है। ये इंची वाली टेप है सर, ठीक है, कम से कम इंची की लगानी है।
इंची वाली लगाने से एक तो ये वही काम है, ये टाइल वाले के साथ फिट नहीं होता है, किसी भी से भी टाइल लगवाएं ये आपको वो टाइल वाला लगा के देगा जी, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जिंग नहीं होते। और ये है कि आपका जो भी काम है इससे करवाने से नीटनेस हो जाती है। जैसे कि मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ, जॉइंट के ऊपर कोई नहीं आ रहा है, फिक्स हो जाती है। ये है कपड़ा टेप, यानी कि समझें कि कागज़ टेप होती है, इसके अंदर सलोशन वगैरह सही लगा होता है। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।